भारतीय न्याय संहिता 2023 इसमें है धारा 2। इसमें परिभाषाएं दे रखी है और ये परिभाषाएं टोटल 39 है धारा 2 में। और हम अध्ययन कर रहे हैं परिभाषा नंबर 1। उसमें है कार्य। कार्य में क्या है? कार्यों की एक आवली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का। एक्ट डिनोट्स अस वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट्स अस ए सिंगल एक्ट। सिंगल एक्ट की तरह का कार्यों का एक आवली का द्योतक इसी प्रकार है, यानी कि ए सीरीज ऑफ एक्ट्स अस ए सिंगल एक्ट, जिस प्रकार एक कार्य का। दूसरी परिभाषा में है जीव जंतु। जीव जंतु यानी कि मानव से भिन्न किसी जीवधारी अभिप्रेत है। तीसरी परिभाषा में है बालक, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। चौथी परिभाषा में है कूटकरण, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभावित जानते हुए करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभावित जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो कूटकरण करता है कहा जाता है। इसमें स्पष्टीकरण है कूटकरण का कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2 है कूटकरण का कि जब तक कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस प्रकार बनाता है कि उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह संभावित जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 5। इसमें है न्यायालय। न्यायालय से न्यायाधीश अभिप्रेत जिससे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। किसके द्वारा सशक्त किया गया है? न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 6। इसमें है मृत्यु। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। 7वीं परिभाषा है बेईमानी से। इस आशय से कोई कार्य करना कि जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित करे या अन्य को सदोष हानिकारित करे। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 8। परिभाषा नंबर 8 में है दस्तावेज। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किए जा सकें। और इसका दस्तावेज में स्पष्टीकरण एक है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, इसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, ये क्या है? तत्वहीन है। दृष्टांत इसके उदाहरण हैं। उदाहरण क में है कि किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग में किया जा सके दस्तावेज है। ख में है बैंककार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। ग में है मुख्तारनामा दस्तावेज है। घ में है मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। ङ में है जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। इसका स्पष्टीकरण 2 है दस्तावेज का कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त न भी किया गया हो तब भी। दृष्टांत है इसका दस्तावेज का कि क एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ इस प्रकार से लगाया जाएगा मानव हस्ताक्षर के ऊपर
धारक को भुगतान करो शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों।